वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है। तो आज की रीडिंग के लिए, क्योंकि आज बृहस्पतिवार है, तो मैं सोच रही हूँ कि साईं बाबा के कुछ मैसेजेस आपको दूँ साईं बाबा के चैनल डेक में से, और उनके कार्ड्स का भी यूज़ कर लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। क्या जानने की ज़रूरत है सभी को। तो फिर आपको सबसे पहले ओम साईं राम, थैंक यू सो वेरी मच। पहला ही मैसेज है श्रद्धा और सबूरी का। तो यहाँ पे साईं बाबा कहना चाहते हैं श्रद्धा भी रखिए और सबूरी भी रखिए। आर्कएंजल्स एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। तो आपसे कहा गया है आपके किसी सिचुएशन के लिए आपको पेशेंस और फेथ दोनों ही रखना होगा, या आप रख रहे हैं या फिर अगर आप रखते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। दूसरा, आर्कएंजल्स आपके साथ आप काम कर सकते हैं, या आर्कएंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं या आपको मदद कर सकते हैं आपकी किसी सिचुएशन में। हैप्पीनेस इज़ योर बर्थ राइट। यहाँ पे मैसेज उल्टा है, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं इसी बात से कि साईं बाबा चाहते हैं कि आपका जो बर्थ राइट है, आपका जो जन्मसिद्ध अधिकार है, वो आपको मिले। तो यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पर आपके अधिकार को कुचलने की कोशिश हुई है आपके बचपन से ही, या फिर आपको जो मिलना है, यानी कि जो आपका हक है वो आपको मिलेगा। उसके लिए आप फेथ और पेशेंस दोनों ही रखिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। तो आप सफलता के रास्ते पे हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि आपके लिए चीज़ें बदलेंगी लाइफ में या नहीं बदलेंगी। परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन होता ही है। हैप्पीनेस इज़ योर बर्थ राइट। तो साईं बाबा आपसे यही कहना चाहते हैं कि खुश होना आपका जन्म से अधिकार है, और उस खुशी के लिए थोड़ा सा पेशेंस भी लगता है, थोड़ा सा डिवाइन के साथ कनेक्ट भी होना पड़ता है, थोड़ा सा ज़्यादा भी होना पड़ता है। तो आप सफलता के रास्ते में हैं, और जो आपका अधिकार है वो आपको मिल के रहेगा। ये इसलिए भी ज़रूरी है, ये आपको समझना ज़रूरी है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ कि हो सकता है कि अभी किसी ऐसी सिचुएशन में आप हों जहाँ पर कभी आपके जीवन में उतार चढ़ाव आपको महसूस होते हों इमोशंस के अंदर, या इमोशनली कभी आप बहुत अप हो जाते हैं, कभी आप डाउन हो जाते हैं, या कभी बहुत ही ज़्यादा निराशा घेर लेती है। तो साईं बाबा आपको गाइड कर रहे हैं कि आप ये जान लीजिए कि आपके पेशेंस से, आपके सब्र रखने से, और आपकी श्रद्धा और सबरी रखने से, पेशेंस और फेथ रखने से आपके लिए चीज़ें बदलेंगी। ईश्वर पर आपका विश्वास होना चाहिए, साईं बाबा पे हो या ना हो, ठीक है। साईं बाबा चाहते हैं कि आप पेशेंस रखिए, या डिवाइन चाहते हैं कि आप पेशेंस रखिए, फेथ रखिए, और आप अपनी लाइफ में सारी सिचुएशंस को बदलते हुए ज़रूर देखेंगे। क्रिएटिव आइडियाज़, तो आप अपने क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ में काम कीजिए। तो लास्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया ही था, अगर आपने सेकंड चैनल पे नहीं देखा है, कि लोग आपके क्रिएटिव आइडिया को चुराने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज हैं कि लोग आपके ऊपर अपनी एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ लोग आपके सबकॉन्शियस माइंड में डिगिंग कर रहे हैं कि आपका आइडिया क्या है, या आप किस आइडिया पे काम करने वाले हैं, कौन सा आपको डाउनलोड होने वाला है, कौन सा इंट्यूशन से आपको मैसेज मिलने वाला है। तो पहले वो ले लें। तो आपको जो भी क्रिएटिव आइडियाज़ मिलेंगे, या जब भी आपको कोई क्रिएटिव आइडिया आता है, तो सब्र रखिएगा अपनी सिचुएशंस के अंदर, पेशेंस रखिएगा, फेथ रखिएगा कि आपका वो आइडिया जो है सक्सेसफुल ज़रूर होगा, या हो रहा है। नाउ टाइम है आपके लिए अपने आइडियाज़ पे काम करने का, और ये टाइम है आपके लिए श्रद्धा और सबूरी रखने का भी। साथ ही साथ ये टाइम है आपकी सफलता के रास्तों पे चलने का भी, यानी कि ये सब प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जीज़ हैं आपकी, क्योंकि नाउ का मोमेंट है। तो एक तो कार्ड और ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। एक्सप्लोर योर ऑप्शन। तो अपनी सफलता के रास्ते पर आप एक्सप्लोर कीजिए कि आप क्या क्या ऑप्शंस, अरे वाह, क्या क्या ऑप्शंस आप चुन सकते हैं। व्हाट मेक्स यू हैप्पी, आपको क्या चीज़ खुशी देती है या आपको खुश करती है। तो आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं। साईं बाबा आपको अदर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए कह रहे हैं। ये आपके लिए कोई भी ऐसा, काउंट योर ब्लेसिंग्स, तो अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते रहिए। ये आपके लिए कुछ भी ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको अपने आइडियाज़ पे काम करना है, जहाँ पर लेकिन साथ ही साथ आपको अपने जो भी ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर करना है। और मुझे एक चीज़ ये भी लगती है कि साईं बाबा या डिवाइन आपसे ये भी चाहते हैं कि आपको कौन सी चीज़ें खुशी देती रही हैं। आपकी कोई हॉबी हो सकती है, आपको कुछ और चीज़ ऐसी पसंद हो सकती है जो अभी आप कर रहे हैं, लेकिन उसके सिवा भी कुछ ऐसा है जो कि आपको प्रसन्नता देता रहा है या प्रसन्नता दे सकता है। या फिर अगर आप उसमें, उस आइडिया में या उस काम में इन्वेस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगेगा, आपको बेहतर महसूस होगा, या आप सफलता के रास्ते पे जाएंगे। यानी कि ऑलरेडी ये चीज़ आपके पास में है जिसके ऊपर आपको एक्सप्लोर करने के लिए कहा जा रहा है।
थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो बाबा आपकी मदद करेंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों से बाहर निकलने में जो कि आपको बांध के रखती हैं, यानी कि आपको बढ़िया से बढ़िया करने में, बढ़िया से बढ़िया चीज़ों की तरफ जाने में, बढ़िया से बढ़िया सोचने में बाबा आपकी मदद कर सकते हैं। जो सर्वश्रेष्ठ होता है उसमें आपकी मदद कर सकते हैं। जो आपको लगता है कि आपके लिमिट से बाहर है उसमें आपकी मदद कर सकते हैं। जो आपको लगता है एक तरह से असंभव है होना उसमें आपकी मदद कर सकते हैं। तो साईं बाबा या डिवाइन आपकी मदद कर रहे हैं किसी ऐसी सिचुएशन में, या करेंगे किसी ऐसी सिचुएशन में जो आपको लगता है कि असंभव है, लेकिन साईं बाबा के लिए या डिवाइन के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। डू नॉट डाउट, नेवर डाउट द पावर ऑफ बाबा, हैव फेथ। तो कभी भी, और ये आपसे कहा जा रहा है इस टाइम पीरियड में, करंट टाइम पीरियड में, ये क्वेश्चन मार्क नहीं रखिए अपने दिल के अंदर कि आपके लिए चीज़ें बदलेंगी कि नहीं बदलेंगी। आपकी अगर हेल्थ को लेकर आपको प्रॉब्लम है तो डेली जब कीजिए बाबा के नाम का या उनके नाम का स्मरण कीजिए, या जिनको आप मानते हैं उनके नाम का स्मरण कीजिए। और जब भी आप अपनी लाइफ में कोई बड़े बदलाव करने लगे तो अपने ऊपर भी आपको फेथ रखना है। फेथ का मैसेज 2 बार है आपके लिए, तो अपने ऊपर भी फेथ रखिए, ईश्वर पर भी फेथ रखिए कि जो भी आपका बर्थ राइट है, आपका जो भी अधिकार है वो आपको ज़रूर मिल रहा है या मिलेगा, या उसके लिए आपको प्रयास तो देखिए करना ही होगा। अपनी मेहनत तो हमें करनी ही होती है, वो आप करते रहिए। द गिफ्ट इन हिज इन्फिनिट कंपैशन बाबा ग्रांट विशेस प्रे टू हिम। तो आपको जो भी आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट कह लीजिए, बर्थ का गिफ्ट कह लीजिए, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, आपकी लाइफ में आपकी खुशियों का गिफ्ट कह लीजिए, जो मुझे यहाँ पे लगता है ना, ये ऐसा है कि क्वेश्चन मार्क ना बहुत है चीज़ों में, क्वेश्चन मार्क बहुत हैं चीज़ों में, या कुछ चीज़ों के सवालों के जवाब आपको मिलते ही नहीं हैं, मिल ही नहीं रहे हैं, या फिर आप भी नहीं ढूंढ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि कब मिलेंगे, ऐसा कुछ है यहाँ पे। दूसरा ये है कि आपके लिए जो भी कुछ होना है ना लाइफ में, वो एक पैकेज में है या पैकेज की तरह है, यानी कि पैकेट में बंद कह लीजिए, गिफ्ट में बंद कह लीजिए, ये आपको नहीं पता है कि क्या है, लेकिन ये जो भी है ये आपका अधिकार है। तो आपका अधिकार तो आपको मिलके ही रहेगा। इसलिए साईं बाबा कह रहे हैं जब तक आपके अधिकार की चीज़ों पे काम हो रहा है तब तक आप अपने ऊपर काम करते रहिए। ओमनी प्रेजेंस का मैसेज है यहाँ पे। बाबा इज नॉट कंसनट्रेट बाई टाइम और स्पेस, ही विल कम टू यू एट वेन एवर यू नीड हिम। तो आपको जब भी मदद की ज़रूरत होगी ईश्वर से, वो आपकी मदद करेंगे। और अगेन आपके लिए एक ऑप्शन नहीं है। ओमनी प्रेजेंस का मतलब यही है कि बंधे हुए नहीं हैं, अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं, आपकी खुशियों के अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं, अनलिमिटेड सोर्सेज हैं, अनलिमिटेड आपके लिए चीज़ें हैं। आपका जो गिफ्ट है ये भी अनलिमिटेड है, यानी किसी एक जगह से, एक सिचुएशन से आपकी कोई खुशी नहीं जुड़ी हुई है। आपके लिए बहुत कुछ है जो सरप्राइज़ की तरह हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता इस गिफ्ट में क्या है, इस रास्ते में क्या है, इस सिचुएशंस में क्या है, लेकिन जो भी है ये आपका अधिकार है। बस ये याद रखिएगा कि ये आपका अधिकार है। बी कंटेंट, बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव, डू नॉट कवेट बिलोंगिंग्स ऑफ अदर्स। तो आप दूसरों की चीज़ों को नहीं देखिए और दूसरों की चीज़ों को देखकर ये बिल्कुल नहीं सोचिए कि मेरे लिए नहीं हो रहा है या नहीं होगा। अपने पास जो भी है उसमें आपको सब्र रखना होगा, सेटिस्फाइड रहना होगा, संतोषी बनना होगा। वैसे मुझे लगता है आप होंगे, लेकिन अगर आप नहीं हैं तो आपको होना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। द डिस्कवरी द वर्ड इज़ योर होम, बी हैप्पी वेयर एवर यू आर। तो आप जहाँ पर भी हैं तो आपको डेफिनेटली कोई एक काम तो नहीं करना है। रीज़न, द माइंड इज़ रेस्टलेस, लेट योर इंटेलेक्ट कंट्रोल योर माइंड। तो अपने इंटेलेक्चुअल माइंड का यूज़ कीजिए। तो आपको एक काम नहीं करना है, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है। आप दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं, धरती के साथ जुड़े हुए हैं, और इस धरती पर जो आप आए हैं, आपने जन्म लिया है, ये आपने इसलिए ही लिया है क्योंकि आपको अपनी खुशियों को पाना था, आपको अपनी चीज़ों को कंप्लीट करना था, इसलिए ही आपने लिया है। इसलिए साईं बाबा या डिवाइन आपसे चाहते हैं कि खुशी खुशी आप इस जर्नी को करें। तो जो बात मैं यहाँ समझ पाई हूँ ना, वो ये है कि जो आपने इस दुनिया में जन्म लिया था ना, आपने एक हैप्पी लाइफ के लिए जन्म लिया था। भगवान ने आपको जब भेजा तो उसने आपके डेफिनेटली हैप्पी लाइफ के लिए आपको भेजा, लेकिन आपको लोग ऐसे मिले यहाँ पर जिन्होंने आपका जो बर्थ राइट था, या फिर आपके जो अधिकार थे, या आपकी सफलता के जो रास्ते थे, उसमें लगातार अड़चनें डालते रहे। आपका जो बर्थ राइट था, आपकी खुशियाँ, जो आपका अधिकार थी, वो आपको नहीं दिया गया। और इसलिए साईं बाबा या डिवाइन आपसे ये चाहते हैं कि आप इस बात को ध्यान रखिए कि ईश्वर हर जगह है, हर सिचुएशन में है, और उसने सब कुछ देखा है। आप
इस सिचुएशन में अभी कंटेंट रहिए। ये पूरा जो संसार है आपका घर है, जहाँ पर भी हैं, जिस सिचुएशन में है, संतोष आपको रखना ज़रूरी है, खुश रहना आपका ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ आपको डाउट भी नहीं करना है। तो यहाँ पे अधिकार मारने जैसी चीज़ें हैं, यानी कि लोगों ने जो आपका अधिकार था वो अधिकार ना दे के आपके अधिकार को मार लिया। द माइंड इज़ रेस्टलेस, लेट योर इंटेलेक्ट कंट्रोल योर माइंड। तो आपको अपनी इंटेलेक्चुअल माइंड का यूज़ करना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। इक्वलिटी, ट्रीट ऑल पीपल इक्वली, काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए, यानी कि अगर कोई सिचुएशन आपकी ऐसी हुई भी थी या हो रही है जहाँ पर आपको लगता है कि हैप्पी नहीं है या फिर लोगों ने आपके साथ सही नहीं किया है, साईं बाबा चाहते हैं कि उस सिचुएशन में भी आप ये देखें कि आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कर रहे हैं और साथ ही साथ आप अपनी सिचुएशन में खुश हैं, यानी कि आपको संतोषी होना पड़ेगा। अगर आप नहीं हैं तो अगर आप बेचैन हैं, बेचैनी में आप कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते, बेचैनी में आप कुछ भी पा नहीं सकते। इसलिए अपने इंटेलेक्चुअल माइंड का यूज़ जरूर कीजिए, यानी कि सिंपल वे में कहूँ तो आप प्रैक्टिकल माइंड का यूज़ कीजिए अपने, और प्रैक्टिकल डिसीजंस लीजिए लाइफ के, क्योंकि जो हो सकता है वो ठीक है, जो नहीं हो सकता है उसके पीछे नहीं भागिए। जो बदल सकते हैं उसको बदलिए, जिस पे काम कर सकते हैं उस पे कीजिए। प्रैक्टिकल डिसीजन लगातार आप लेते रहिए। चैनल डेक से देखते हैं आपको साईं बाबा क्या गाइड करना चाह रहे थे। यहाँ पे मैसेज वैसे ये 2 आ गए हैं, वांट यू टू फॉल इन देयर ट्रैप। तो आपको कोई अपने जाल में फंसाना चाहता है। चिल्ड्रन है, या तो आप ये बच्चे हैं, या कोई चाइल्ड है, या फिर सिचुएशन में कोई आपको बच्चे के साथ उलझाना चाहता है, ऐसा हो सकता है। हालांकि ये चैनल डेक मैं नहीं ले रही हूँ, लेकिन ये उठा रही थी तो इसके साथ एकदम उभर के आ गए। देखिएगा, कोई बच्चों के नाम पे, या कोई बच्चे ऐसे हो सकते हैं, आपसे छोटे उम्र के लोग हो सकते हैं, कोई बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो कि आपके साथ ये खेल खेलने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं। वांट टू सेक्रीफाइस यू, वांट टू स्टील योर 9 ऑफ कप्स इन एवरी वे, बैकफायर इमीडिएटली। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि आपके 9 ऑफ आपकी बर्थ राइट को यहाँ पे किसी ने छीनने की कोशिश की है, तो आपकी खुशियों को 9 ऑफ कप्स का कार्ड टैरो में विश का कार्ड है, तो आपकी विशेष को यहाँ पे किसी ने सेक्रीफाइस करने की या फिर आपसे सेक्रीफाइस करवाने की कोशिश की थी, या की जा रही है, या की जा सकती है। लेकिन कुछ लोगों के लिए जब की गई थी वो बैकफायर हुई है उनके ऊपर, यानी कि ये आपके साथ में पास्ट में हुआ है जब आपकी खुशियों को छीनने की कोशिश की गई। और अगर प्रेजेंट टाइम में हो रहा है तो ये डेफिनेटली बैकफायर होता जा रहा है। अपने ऊपर डाउट नहीं करना है किसी सिचुएशन के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। डिवाइन इज ब्रिंगिंग टावर इन देयर लाइफ और ऑलरेडी। तो ये चीज़ हो चुकी है, ये घटना कहीं ना कहीं घट चुकी है आपके लिए, आपके साथ, ये जो लोग आपके साथ ये गलत कर रहे थे। लास्ट रीडिंग्स नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा। कहीं ना कहीं जो ये कल की ही रीडिंग है जिसमें घर की एनर्जीज थी, ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो टावर लाने की कोशिश कर रहे थे, ये इन्हीं के घर पर, इन्हीं के कैरियर पर, इन्हीं की लाइफ पर, इन्हीं के फाइनेंसिस पर, इन्हीं की हेल्थ पर, जो मुझे समझ में आ रहा है, पड़ रहा है। क्योंकि आपको तो सेक्रीफाइस ही करने की कोशिश करी ना इन्होंने, कि आपकी खुशियों को छीन ले। बताओ कैसे 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 लोग होते हैं यार। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यूज़ प्रोटेक्शन रिचुअल प्रेयर्स, डोंट स्किप एनी वे, डोंट स्टॉप। आपको प्रैक्टिकल डिसीजन ही लेने होंगे अपनी लाइफ को लेकर, और प्रैक्टिकल डिसीजन इसलिए लीजिए, ये बात मैंने पहले भी वैसे आप लोगों को बताई है, फिर बता देती हूँ। जब भी आप उदासी वाले माहौल में, देखिए उदास होना या फिर अकेले में रोना नॉर्मल बात है, यानी कि इंसान उदास भी होता है, अकेले में रोता भी है, अपनी समस्याओं को लेकर या अपनी प्रोग्रेस को लेकर या अपनी लाइफ की सिचुएशंस को लेकर। हर इंसान का हक है रोने का, परेशान होने का, और हर इंसान होता है। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा देर तक इसमें डीप डाउन चले जाते हैं, गहराइयों में उतर जाते हैं ना इसकी, जैसे कुछ लोगों को लत लग जाती है कुछ खाने पीने की, ऐसे लोगों की कंपनी की, या फिर अपना गम गलत करने की, या फिर एडिक्शंस पाल लेते हैं लोग, और फिर वो टेम्परेरी नहीं रहता, वो उसके सहारे जीने लगते हैं। तो जब सहारे जीने लगते हैं ना, तो आपकी एनर्जीज लो हो जाती हैं, और जब लो हो जाती हैं तो आपके प्रोटेक्शन को तोड़ना आसान हो जाता है। इसलिए लोग आपके ऊपर लस्ट स्पेल करते हैं, सेक्स स्पेल करते हैं, सेक्स मैजिक करते हैं, सेक्स रिचुअल्स करते हैं, तरह तरह से आपको लस्टी करने की कोशिश करते हैं, एडिक्शंस में फंसाने की कोशिश करते हैं, आपका बंटाधार करने की कोशिश करते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें कितने सहयोगी हैं, सहभागी हैं, क्योंकि आपकी मर्जी के बिना आपके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। देखिए, जब तक आपको नहीं पता होता, यानी कि आपको नहीं पता है, तब तक चलिए आपके साथ हो रहा है। जब मैंने आपको बता दिया है तो आपको थोड़ा सा अपने बारे में ध्यान रखना चाहिए, या अगर आप मेरी रीडिंग से अपने आप को जुड़ा हुआ पाते हैं तो आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना चाहिए, उससे आपको ही हेल्प मिलेगी। मेरा कुछ पर्सनल नहीं है उसमें।
और कभी भी ये नहीं सोचिए कि हम प्रोटेक्शन करते आ रहे हैं, हम रिचुअल्स कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। आप अपने लेवल पे जब भी आप मुझसे पूछते हैं कि इन चीज़ों से कैसे बाहर निकलें या हम क्या चीज़ें करें, देखिए आप अपने आप से पूछिए, आपके पास अपनी खुद की एक स्पेशल स्पिरिचुअल टीम है। अगर आप बाहर के लोगों से कांटेक्ट करेंगे तो आप उन लोगों से नहीं कर पाएंगे, तो आप उनसे भी करिए, यानी कि आप एनर्जेटिक लेवल पे उनसे भी करिए और खुद सर्च कीजिए, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको उस तरफ जाने के लिए गाइड करेगी। तो जब भी आप अपने प्रोटेक्शंस करते हैं या फिर जब भी आप रेगुलर पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, या जिस भी शेप साइज और फॉर्म में आप प्रेयर्स करते हैं, या जो कुछ भी आप अपने आप को सही और स्वस्थ रखने के लिए करते हैं, वो आपके लिए एक रिचुअल की तरह होता है और उसको आपको लगातार करते रहना चाहिए। वरना लोग क्या करते हैं, लोग आपके उन रिचुअल्स को तोड़ देते हैं। यानी कि अगर आप मान लीजिए डेली जिम जाते हैं, है ना, एक्सरसाइज करते हैं, डेली जिम जाते हैं, लेकिन कुछ वक्त ऐसा हो कि आप उन चीज़ों को करना छोड़ दें, धीरे धीरे करके आपकी वो जो रेगुलरिटी है ख़राब हो जाएगी। आप अच्छा खाते हैं, वो धीरे धीरे छोड़ देंगे आपका ये भी एक रिचुअल होता है जब आप अपने लिए कंटिन्यूसली कोई ना कोई चीज़ रेगुलर बेसिस पे करते हैं। और जब लोग आपके ऊपर वार करते हैं या आपकी लाइफ को सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, आपकी खुशियाँ छीनना चाहते हैं, तो वो यही करते हैं। आपकी डेली रूटीन को, आपके सोने और उठने के टाइम को, आपके नाश्ता करने के टाइम को, खाने के टाइम को, अच्छा खाने के टाइम को, आपको जो भी चीज़ आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं उन सब चीज़ों को ख़राब कर देते हैं या करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप जो कुछ भी अपने लिए करते हैं आपको स्किप नहीं करना है। असर हो रहा है उसका या नहीं हो रहा है, डिवाइन से प्रेयर करते रहिए और अपने काम करते रहिए। गिविंग मनी फॉर स्पेल वर्क वांट टू कीप यू स्टक, तो आपकी खुशियों को कोई रोक के रखना चाहता है। जैसे मैंने कहा ना, बर्थ राइट, आपका कोई बर्थ राइट है, यानी कि आपका कोई ऐसा गिफ्ट है आपकी लाइफ का जो आपको मिलना चाहिए। ये आपकी खुशियों से जुड़ा हुआ है, यानी कि आपके भाग्य में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपका ही अधिकार है और कोई आपका अधिकार मार के बैठा है या कोई आपका अधिकार मारना चाहता है। तो यहाँ पे उन चीज़ों में आपको स्टक रखने के लिए कि आप लाइफ की आपाधापी में ही स्टक रहें, अपने आप पे डाउट करते रहें और आपको संतुष्टि ना मिले, आप कभी भी ईश्वर पे विश्वास ना कर पाएँ, इंटेलेक्चुअल माइंड का यूज़ ना कर पाएँ, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट ना कर पाएँ, इसके लिए ऐसे स्पेल वर्क करवाए जा रहे हैं जहाँ पर आप सिर्फ स्टक रहें उन्हीं बातों में जहाँ पे आपको ये हो कि आज मुझे क्या करना है, जीना आज में ही चाहिए। नाव का काट था ना, आज में ही जीना चाहिए। लेकिन अगर आपके मन में ये आएगा कि आज की ज़िंदगी मेरी कैसे निकलेगी, आज मैं कैसे घबराहट में निकलेगी, वो घबराहट ठीक नहीं है और ये आपको वही घबराहट देना चाहते हैं। यानी कि हर दिन आप उठिए, लेकिन हर दिन इस उदासी और तकलीफ़ के साथ सोइए या जाइए बिस्तर पे कि आज का दिन मेरा अच्छा नहीं था। अब उस अच्छे दिन को आप, बुरे दिन को आप अच्छा कैसे बना सकते हैं अपना, ये आपको देखना होगा, क्योंकि ये चीज़ें आपके ऊपर तभी हावी होती हैं या हो सकती हैं जब ये अपना काम कर पाती हैं। तो अगर ये अपना काम कर पाती हैं तो ऐसा नहीं है कि आप अपना काम नहीं कर सकते। श्रद्धा और सबूरी भी है, आर्कएंजल की एनर्जीज भी हैं, डिवाइन आपके साथ में है। अब आप देखिए आपको क्या और करना है। मेरे एनर्जी, स्ट्रॉन्ग कामिक कनेक्शन, एक्स कोवर्कर, फ्रेंड, फैमिली मेम्बर, बॉन्ड ऑलरेडी कट। तो ये इसे कोई मेल पर्सन हो सकता है, इसके साथ आपका कोई कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, या आपका कोई एक्स फैमिली मेम्बर या कोई एक्स हो सकता है, कोई एक्स कोवर्कर हो सकता है, कोई कोवर्कर भी वैसे हो सकता है आपकी कम्युनिटी में, कोई एक्स फ्रेंड हो सकता है। इसके साथ आपने अपना रिलेशनशिप ऑलरेडी कट कर लिया है, नहीं किया है तो आप डेफिनेटली कर लेंगे। तो ये इंसान ना एक्चुअली आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, ये चाहता है कि आप हमेशा ही जीवन में दाल रोटी के लिए संघर्ष करते रहें और आपके जो अधिकार हैं वो आपको ना मिले। यानी कि ईश्वर तो आपको यहाँ पे खुशियाँ देकर भेज रहा है और यहाँ के जो लोग हैं वो आपकी खुशियों पर टावर मूवमेंट लाना चाहते हैं, ईश्वर से बड़ा बनना चाहते हैं और आपकी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। देयर थॉट 7 ऑफ सोड बट यू आर टेम्परेंस एंजल। तो यहाँ पर ये लोग 7 ऑफ सोड की, यानी कि चीटिंग की, थीफ वाली एनर्जीज में, अगेन थीफ वाली एनर्जीज में आपके गिफ्ट्स को चुराना चाहते हैं, गिफ्ट्स को चुराना चाहते हैं, आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को चुराना चाहते हैं, आपके आइडियाज़ को चुराना चाहते हैं, आपकी खुशियों को चुराना चाहते हैं, आपकी दाल रोटी को चुराना चाहते हैं। मतलब जिस लेवल पे ये जितना ज़्यादा ये दिखा सकते हैं कि हाँ हम इतना भी बुरा कर सकते हैं, हमसे और ज़्यादा तुम उम्मीद करते हो कि हम इतना ही बुरा कर सकते हैं, ना, हम तो इससे भी ज़्यादा बुरा कर सकते हैं और करके दिखाएंगे, क्योंकि हम तो ऐसा ही करेंगे। बट आप टेम्परेंस एंजल है। टेम्परेंस का जो कार्ड होता है टैरो के अंदर बहुत ही पेशेंस और हीलिंग का होता है। श्रद्धा और सबूरी ऑलरेडी आपकी रीडिंग में है, आप यहाँ पे यूज़ कीजिएगा अफर्मेशंस का। दिस इज स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन कार्ड दैट पीपल आर प्लेइंग विद देम टू सेम पीपल। तो जो लोग भी आपके साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लोग उनके साथ वही लोग खेलने की कोशिश कर रहे हैं। एडल्ट चिल्ड्रन इन्वॉल्व है,
बिहाइंड द सीन एडल्ट चिल्ड्रन भी काम कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने देखा था चिल्ड्रन का मैसेज है यहाँ पे। तो देख लीजिएगा आपके साथ कौन से मैसेज रेजोनेट करते हैं, कौन से नहीं। जो करें उनको ले लीजिएगा, जो ना करें उनको जाने दीजिएगा। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो भी देख लीजिएगा। इसके बाद सेकंड वीडियो आएगा, देख लीजिएगा। आपके समय बहुत बहुत शुभ। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम।